Pavlovsky rearrangement reaction लिखो बेटा. Alpha halo ketone gives carboxylic acid. Alpha halo ketones gives carboxylic acid. Alpha halo ketone give carboxylic acid when treated with base. When treated with base. देखो रिएक्शन का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिज्म देखो और देखो इससे कितनी केमिस्ट्री समझ में आ रही है. CH2 डबल बॉन्ड O CH2Br in presence of NaOH oblique delta number 1 number 2 H plus. अब समझना इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये कोई दे दे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा. कोई तुमसे पूछ थोड़ी ना रहा है कि फेवोस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन कौन सी होती है. अब खुद ही सोचो, ये रहा OH नेगेटिव डन. अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, तुम्हारे पास दो चीजें हैं. एक ये है कि OH नेगेटिव आए, Br को उड़ा दे, सीधा सीधा OH लग जाए. बोले बेटा एक काम तो ये हो सकता है कि OH आए, आके Br को उड़ा दे, OH लग जाए. एक प्रोडक्ट सीधा सीधा यही आ सकता है. पर यदि मान लो ये प्रोडक्ट आपको एग्जामिनर ने नहीं दिया हुआ है चार ऑप्शन में, तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा. और सोचेंगे तो कहाँ आएगा. सी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पर कोई लिविंग ग्रुप नहीं है यहाँ पे. क्लियर की बात. तो उसको तो भूल जाओ भाई, नहीं बन सकता इधर. इधर क्या यहाँ पर H प्लस आइन एक्सट्रैक्ट हो सकता है. बोले बेटा. और अच्छी बात ये हो सकती है कि इधर से ये OH नेगेटिव आइन ये वाला H प्लस ले जाए. सही है. तो यहाँ पे बन जाएगा आपका pH CH नेगेटिव चार्ज. बोले बेटा C डबल बॉन्ड O CH2Br. क्या ये ऐसा दिखेगा कुछ. बोले बच्चे क्या आपको लग रहा है कि ये इधर से इधर अटैक करके इधर भगा सकता है इसको. बोले यार भगा सकता है कि नहीं भगा सकता है. सत्य वचन भगा दिया. एक को मैं एक काम करता हूँ C14 कर देता हूँ, इसको 14 कर देता हूँ. ठीक. तो ये 14 हो गया. अब यहां पर क्या बना. pH C डबल बॉन्ड O CH2 CH this pH 14. फिर OH नेगेटिव आ सकता है. बोलो बेटा. उसके बाद फिर से OH नेगेटिव आ सकता है. और साइट ऑफ अटैक क्या हो सकता है OH नेगेटिव के लिए. इन पूरी जगह में सबसे बढ़िया साइट ऑफ अटैक क्या दिखाई दे रहा है OH नेगेटिव का. ये ऊपर गया. अब क्या बना CH pH CO नेगेटिव CH2 लाइक दिस. और इधर बना OH. सही है बेटा. जो लोग ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उन्हें बात समझ में आ गई होगी कि नाम की इंपॉर्टेंस नहीं होती है. इंपॉर्टेंस होती है कि आप क्या आइडिया लगा के प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हो. ठीक है ना. तो अपन को ये लगता है कि यार अब इस रिएक्शन में ये सब करा दिया, मैं 10 चीजें और भी करा सकता था, मैं तो OH नेगेटिव इधर अटैक करा के रिएक्शन को छोड़ देता. बात आपकी सही है, लेकिन एग्जामिनर आपको ऑप्शन ही नहीं देगा. आप टेंशन क्यों ले रहे हो. ठीक है ना. अब जब ये इधर से इधर वापस आएगा तो फिर सवाल उठता है कि नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा. ये 14 है. बोलो यार ये इधर से इधर आया तो अब ब्रेक कहां होगा. एक तो ये डायरेक्शन है ब्रेक करने की और एक ये डायरेक्शन है ब्रेक करने की. बोलो यार ज्यादा अच्छी डायरेक्शन ये वाली है ब्रेक करने की. मतलब लॉजिकली स्पीकिंग तो पीएच में नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा. तो भाई ये पीएच का मतलब फिनाइल रिंग है ना. तो यदि इसके टकलू पे नेगेटिव चार्ज आया तो नेगेटिव चार्ज यहां पे स्टेबलाइज होगा ना बेटा. तो खेला खत्म, पीसा हजम. अब मैंने यहां बना दिया C डबल बॉन्ड O OH PH2 CH14 नेगेटिव चार्ज pH जो कि बाद में H प्लस से रिसीव कर लेगा, बना देगा pH CH2 14 CH2 COO
एच। आई थिंक सो तुम लोग को बात समझ में आ गई। इसका प्रोटीन तो वैसे ही रह गया। हाँ, कोई सेंस नहीं निकला। वो सी डबल बॉन्ड ओ वाले में तो ज्यादा अच्छा है। कौन से वाले को बेटा? सी डबल बॉन्ड ओ वाले में। ये वाले को? उससे भी क्या सेंस है? ये बनाऊंगा। कोई बात नहीं, ठीक है, आ गया सब लोगों को समझ में? थोड़ी टिपिकल रिएक्शन है पर ठीक है। अभी जैसे 2-3 बच्चों ने तो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ये जेई वाली बुक्स से, उन्होंने ऑलरेडी देख लिया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, पर सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा जो पढ़ रहे हैं उसका फायदा क्या हो रहा है, पर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे उस पर। ठीक बेटा, बिठा दूं मैं इसको? अरे आपने बोल दिया विशाल जी, तो अब तो खत्म ही हो गया ना मामला, बैठ गए नहीं तो। तो फिस कहाँ है? अच्छा रखिए, बीच बीच में वो सांप की तरह फुकारती रहती तो सही रहता। बेटा भी खुशबू आ रही है? नहीं आ रही? फिस लगा है? संदेश से आते हैं हम तड़पाते हैं, चिट्ठी आती हैं मीठे जाते हैं। कई लोगों को दिवाली जोर से आ रही होगी, अब तो नहीं कि घर का भाव हो गया। अरे तू देखना 2-3 बार ही भग जाएंगे लोग, और सबसे बड़ी बात कुछ लोकल लोग भी भग जाते हैं। तू तो यहीं की है? अच्छा वाह, चलो मिलके करेंगे इसको। 1 2 2। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तुम लोग का टेस्ट कब है? वो वाला संडे, इसी संडे के तुम लोग का टेस्ट? इस संडे उसमें है तो 3 क्लास अभी और लगनी है ना, रिडॉक्स खत्म हो जाएगा क्योंकि मैंने 20 क्वेश्चन दिए रिडॉक्स के। हाँ अरे 30 दिए थर्मोडायनेमिक्स के, 20 दिए रिडॉक्स के। अरे कुछ तुम चिंता मत कर, आज वही वाले करा देता हूँ दिए। हाँ भाई बताओ कहाँ पे अटैक होगा, किसका अटैक होगा? जी सर, 2 पहला तो पोजीशन मैंने आपको डिबेट कर दिया, इधर मत कराना अटैक। बोलो अब कहाँ कराना अटैक? भाई साहब लॉजिक तो ये कहता है कि OH नेगेटिव इधर लाओ, इधर धारदी से मारो, BR को बाहर निकाल दो, पर अब मैं बोल रहा हूँ ये नहीं हो रहा है तो कहाँ जाएगा? ये वाले H को ले जाएं तो OH नेगेटिव ये वाले H को ले गया, ले गया। अब क्या हुआ? डबल बॉन्ड है, ये BR है, ये नेगेटिव चार्ज है। बोलो अब क्या होगा? क्या नेगेटिव चार्ज कहीं अटैक करके किसी को उड़ा सकता है? क्या ये नेगेटिव चार्ज इधर से लहराता हुआ इधर मारेगा और इसको बाहर भगा देगा? तो जैसे ये इधर हुआ ये ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हो गया। बोलो यार, ये बॉन्ड तो बोलो यार, क्या मैं ये कर सकता हूं कि यहां पर OH नेगेटिव का फिर से अटैक कराऊं? हाँ तो ये वापस से खुल जाएगा, किसी भी एक डायरेक्शन में खोल दो, खोल दिया।
अब ये 5 का बन गया ऐसा, सही है। ये क्या हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या हुआ, ओ एच। इधर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ, H प्लस यहां पर रिसीव हो सकता है। बन गया, क्या दिखा, बहुत अजीब टाइप का ये। इस पे देखो अजीब क्या है, नॉर्मली क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब तक जैसे आप रिएक्शन बढ़ते हो, हमारे पास लॉजिक होता है कि हम यहाँ पे अटैक कर रहे हैं इसलिए अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे 2-3 काम और भी हो सकते थे, लेकिन उसके अगेंस्ट हम इस जगह पे गए, तो थोड़ा सा याद रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा इसको। और बाकी जिन लोगों ने देख लिया इसको होते हुए, अच्छा है वो कुछ ना कुछ पार्ट एटलीस्ट सीखे होंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का। दिल से आवाज ये आ रही है कि एग्जाम में आएगा नहीं, हाँ, और हमारे दिल से कभी गलत आवाज नहीं आती, कह दिया तो कह दिया, ठीक है। नई ट्रिक बनाई हमने, बता दें क्या तुम लोगों को, अरे लेक्चर के बीच में बेहतरीन नई ट्रिक, ऐसी ट्रिक के क्या बताएं, कैसी ट्रिक, ये बन जाएगी क्यों। एक नई ट्रिक बताता हूँ आज ही, क्योंकि बच्चों ने बहुत कचरा किया इक्विवेलेंट वेट में, तो मैंने सोचा मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन तुम्हें कचरा ही करना। इतनी सुंदर ट्रिक बनाई और तुमने बोला इतनी मुश्किल से समझ में आया, तब ट्रिक बना के और कचरे कर दे। मिटाओ मिटाओ मिटाओ, बताओ ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक बताता हूं। वैलेंसी फैक्टर निकाल लेंगे, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, वैलेंसी फैक्टर निकालने की जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताने लगा। वैलेंसी फैक्टर किसी रिडॉक्स रिएक्शन में जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालते हो, तो इक्विवेलेंट वेट होता है बराबर मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, करेक्ट है, यही होता है। अब समझना, जैसे रिएक्शन थी H2O3 2 नेगेटिव गिविंग मी H4O6 2 नेगेटिव, सही है। जैसे रिएक्शन थी 2 आयोडाइड गिविंग मी I2, जैसे रिएक्शन थी FeC2O4 गिविंग मी Fe+3+CO2, सही है। जैसे थी MnO4 नेगेटिव गिविंग मी Mn++, और कोई सी जिस पर तुम्हें पी प्रॉब्लम आई हो, H2O2 गिविंग मी O2, H2O2 गिविंग मी H2O, सही है। तो इन सब रिएक्शन में यदि आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर, यही होता है। अब यदि आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू change in oxidation state into summation of change in oxidation state into
number of atoms whose oxidation state has changed. This is valency vector. Change in oxidation state into number of atoms whose oxidation state has changed. Cr2 O7 2 negative gives me Cr plus 3. Done. ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आती होगी ना, कोई बात नहीं, अभी शाम को सिखा देंगे। समझो, जैसे इसमें, अब प्लीज कचरे मत करो, जिन्हें नहीं आता ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी देर चुप बैठे रहो, जिससे मैं सिखा दूं। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की थी 2 और इधर थी 2.5। जिन्हें नहीं पता सोचो यार, 2x - 6 बराबर -2, 2x - 6 बराबर -2, तो x बराबर +2। तो चेंज कितने का हुआ? 2.5 का। बोले बेटा, तो चेंज हुआ कितने का? 2.5 का। ओ सॉरी, आधे का। चेंज हुआ आधे का, और सल्फर रिएक्टेंट साइड में कितना है? 2। खत्म। वैलेंसी वेक्टर 1, m/1 इज इक्विवेलेंट वेट। करेक्ट। दूसरा, प्लीज ध्यान दे लें, माना आपको टेस्ट नहीं है लेकिन आएगा। 2 आयोडाइड गिव मी I2, करेक्ट है। सोचो वैलेंसी वेक्टर क्या होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी बताओ, वैलेंसी वेक्टर कितना होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कितने का आया? 1 का, इनटू नंबर ऑफ एटम 2। क्लियर है? तो इसका टोटल वेट कितना है? 254। अब या तो सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आयोडाइड कन्वर्ट हो रहा है काय में? I2 में। तो आयोडाइड की संख्या कितनी है? 2 है। बोलो बेटा, तो वैलेंसी वेक्टर इसका कितना आया? इसका वैलेंसी वेक्टर 1 का चेंज है ना, और इनटू आयोडाइड कितना है? 2 है। तो 2 आयोडाइड लिया है तो फिर 254/2 ही करना पड़ेगा। अरे फिर मास, तो जो मास लिया है वो तो 254 लिया है ना। कर रहे थे, उसमें भी कर रहे थे। अरे 2 मोल क्या कचरा कर दिया ट्रिक का पूरा, उसमें भी कर रहे थे। कितना आयोडाइड लगाया? 2 लगाया ना, तो 2m/2, इधर +2, इधर +3, कितने का चेंज आया? नंबर ऑफ एटम कितना है? 1, तो 1 × 1 प्लस कितने का चेंज आया? 1 का, +3 से +4, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2 × 2, वैलेंसी वेक्टर कितना आया? 3। बोलो यार, m/3। अरे चेंज Fe से Fe प्लस में कितना है? 1 का। C+3 से कितना है? C+1 का, लेकिन कार्बन कितने हैं? 2। बोलो यार, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया, सही है। या फिर आप इसका कंफ्यूजन यदि आपको ज्यादा है तो आप ऐसा करो, 2 लिखो ही मत, आप तो लिखो आयोडाइड था, 1 आयोडाइड चला, 1 आयोडाइड पहुंचा भाई आप, तो वैलेंसी वेक्टर आपका 1 हो गया, इंटू 1 हो गया, 127/1 कर दो, खत्म। इधर आ जाओ, MnO4 नेगेटिव कितना है? +7। कितने का चेंज आया? 5 का। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1, तो इंटू 1, वैलेंसी वेक्टर 5। इधर सोचो, -1, इधर कितना है? 0। चेंज कितने का आया? 1 का चेंज आया। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2, वैलेंसी वेक्टर 2। बोलो यार, इधर बोलो कितने का चेंज आया? -1 से -2, 1 का, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2, वैलेंसी वेक्टर 2। इधर कितने का चेंज आया? 3 का, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2, वैलेंस फैक्टर 6। समझ मेरी बात को? बस मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। लॉजिकली कैसे? क्या लॉजिकली लॉजिकली शाम को सिखाए, ठीक है? वो इसलिए एक बार फर्स्ट वाली का बता दो। फर्स्ट वाली का मैं तो शाम को रुकना। हाँ, दो आइडियल दो इलेक्ट्रॉन मुझे तो एक मतलब 2 मोल। अरे तुम बेटा, हाँ कॉमन का 127 बाय फैक्टर ही 127
हाँ तो फिर एन फैक्टर वन आएगा ना, फिर क्योंकि हम एक मोल्स का एक ही ले रही हूँ। समझ रहे बात को? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चेंज जो ले रही हो ना, जैसे आप स्पीशीज क्या थी आपके पास, आयोडाइड थी ना, तो आयोडाइड ले लिया तुमने, आयोडाइड से क्या बना, I2 बना, तो कितने का चेंज आया, एक का। आयोडाइड से I2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज तो एक का ही आया ना। या तो फॉर्मूला देख लो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम हुज ऑक्सीडेशन स्टेट हैज चेंज। आयोडाइड से क्या बना था, I2, नंबर ऑफ एटम कितने थे, एक, और चेंज कितना था, एक का, तो एक इंटू एक, एक, वैलेंसी फैक्टर एक। समझ गए? तुम अपने मन से कोई भी बता दो तो तुम्हारे मन में आ रहा हो, कोई सा भी बताओ। रिएक्शन हाँ, जिसमें तुम्हें वैलेंसी फैक्टर की आवश्यकता हो। FeS2 वाला बता दें, FeS2। अरे मोर सॉल्ट तो सबसे सरल है। FeS2 से बना Fe2O3 प्लस SO2, सही है। अब सोचो, Fe+2 में था, +3 में गया, चेंज कितने का आया, एक का, इंटू एक, अरे Fe यहाँ पे एक ही है ना, प्लस सल्फर में चेंज कितने का आया, -1 से +4। भाई साहब ये +2 है तो सल्फर में -1 ही होगा ना, -1 से +4 मतलब, और कितना, 5 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 11। यही है वैलेंसी फैक्टर इसका, m/11। खत्म, चमका। Fe से Fe+2 बना, चेंज कितने का आया, एक का। Fe कितने थे रिएक्टेंट साइड में, एक इंटू एक। सल्फाइड कितना था, 2, चेंज कितने का आया, 5 का, 5 गुणा 2 10, वैलेंसी फैक्टर 11, m/11 इज इक्विवेलेंट वेट। समझे? आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है बेटा, वापस से बताओ। तो एक मिनट मैं इसको कंक्लूड कर दूं, 2 मिनट बस है ना, प्लीज गिव मी 1 मिनट। लेट अस फाइंड आउट वैलेंसी फैक्टर। ठीक, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम हुज ऑक्सीडेशन स्टेट हैज चेंज। 4-5 रिएक्शन बताता हूं, ध्यान से सुनना। S2O3 2 नेगेटिव में बनाया, S4O6 2 नेगेटिव। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, सल्फर की 2.5, चेंज 0.5 का आया। रिएक्टेंट साइड में सल्फर 2 है, 2 इंटू 0.5 1। फॉर्मूले को देखो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम हुज ऑक्सीडेशन स्टेट हैज चेंज। तो किसकी हुई, सल्फर की। नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, 2, चेंज कितने का है, 0.5 का, 0.5 इंटू 2 कितना हुआ, 1। इधर देख, आयोडाइड से I2 कितने का चेंज आया, -1 से 0, 1 का चेंज, एटम कितना है, 1, वैलेंसी फैक्टर 1। Fe से Fe+3, एक एटम एक का चेंज, 1 इंटू 1, और कार्बन 2 है जिसमें 1 का चेंज है, +3 से +4 गया, 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 बराबर 3, वैलेंसी फैक्टर 3, इक्विवेलेंट वेट m/3। MnO4 नेगेटिव से Mn+2, 5 का चेंज, एक ही एटम है, 5 इंटू 1, वैलेंसी फैक्टर 5, m/5। H2O2 ऑक्सीजन -1 से काय में गया, 0 में, चेंज कितने का हुआ, एक का, और एटम कितने हैं, 2, 1 इंटू 2, 2 वैलेंसी फैक्टर 34/2, 17। H2O2 गिविंग मी H2O, कितने का चेंज आया, -1 से क्या गया, -2, चेंज 1 का है, एटम 2 है, 1 इंटू 2 2, वैलेंसी फैक्टर 2। Cr प्लस से Cr+3, चेंज 3 का, एटम 2 है, 3 गुणा 2 6, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 6, तो m/6। लास्ट, Fe+2 से Fe+3 गया, चेंज 1 का, एटम संख्या 1, 1 गुणा 1। सल्फर -1 से +4 गया, चेंज 5 का, एटम संख्या 2, 5 गुणा 2 11, वैलेंसी फैक्टर m/11। समझ गया मेरी बात को? तो आप आराम से इसको कर सकते हो, क्योंकि सुबह वाले बैच में कुछ बच्चों को इसको निकालने में दिक्कत हुई थी, तो फिर मैंने सोचा एक फॉर्मूला डिराइव कर ही देते हैं, उससे आप ऐसे ही निकाल लो। ठीक, अब मैं विचार करूंगा इस पे कि क्या डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में भी ऐसे आ सकता है कि नहीं आ सकता। यदि नहीं आ सकता हुआ, उसमें एक और फार्मूला बनाने के, 2 फार्मूला, इक्विवेलेंट वेट खत्म, मिटा दो। कौन सा नहीं आया बता? अरे डिस्प्रोपोर्शन का कल विचार करेंगे, अभी नहीं, अभी तो दूसरी क्लास चल रही है। अरे मेरे को सोचा मैंने एक छोटा सा इसमें वो बना लेता हूँ यार, ट्रिक क्या कहता है तीरथ,
चलो भाई, अब वापस चलते हैं ओसी की तरफ। फेबरनॉस की रिएक्शन हमने आज पढ़ ली है, मजा ही आ गया था उसको पढ़ के। अब चलो ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब आएगा बेटा, आज तो बोर्ड कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, साफ मैंने ऐसा किया। लिखो बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। बढ़िया टॉपिक है, मजा आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक बेटा। अब एसिड डेरिवेटिव 4 होते हैं, आपको पता है कौन कौन से? CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसके ऊपर HOH मारा, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एनहाइड्राइड था, इस पे HOH मारा। उसके बाद में आया CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, उसके बाद फिर HOH लगाया। उसके बाद आया CH3 C डबल बॉन्ड O, कौन सा बच गया भाई? अमाइड NH2, डन। अब आप खुद सोचो किसका हाइड्रोलिसिस सबसे आसान है? हाइड्रोलिसिस में होगा क्या? सबसे पहले वाटर अटैक करेगा, सबसे आसान अमाइड का। मम्मी, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप Cl है, तो बस यही वाला आसान, ठीक है बेटा। और अमाइड सबसे अच्छा बेस है, तो सबसे पुअर लिविंग ग्रुप है, तो उसका सबसे ज्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं देखेंगे कि सी पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या बोलते हैं, वाटर अटैक करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन लिविंग ग्रुप की एबिलिटी देखना भी अच्छी आदत है। ये इधर आया, ये इधर चला गया, ये इधर आया, ये इधर चला गया, HOH, ये इधर आया, ये इधर चला गया। बोलो बेटा, आया कि नहीं आया? आ गया बच्चों समझ में? चलो अगली कहानी, यहां पे क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OOH और CH3C डबल बॉन्ड OH और CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl प्लस OH प्लस CH3OH, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनिया, करेक्ट है। आसान नहीं होगा कुछ में, बट ऑर्डर ये है, मीडियम एसिडिक कर दोगे तो फिर होने लग जाएगा। ऑर्डर आ गया सबको समझ में? चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब मीडियम एसिडिक कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक, क्या बात क्लियर है बच्चों? चल, अरे अब रुके हुए हैं, आप बोलो सही। तुम बताना, इन विच केस हाइड्रोलिसिस इज फास्टेस्ट और ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस। अरे ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक। ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस में
मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है मेरे को केपी केसी वाली ट्रिक सिखानी है, याद दिला देना। अब अरे उधर सिखानी है सुबह वाले बैच में। अब मुझे क्या करना है, तुम्हारा टेस्ट है। बताओ भाई, पुराना वाला उतार लिया वो? कुछ जी बोल रहे हैं 1432, क्या सब लोग यही बोल रहे हैं? चलो भाई। हाँ भाई, आपको विरोध करना है क्या? क्या 1432 ऐसा कहा तुमने? हाँ हाँ 1432, जरा चेक करना। हाँ हाँ, अनुराग अलग बोलेगा, बोलो। अच्छा, रीजन तो बता दे क्यों सही है, इसका आंसर क्यों सही है? क्यों इसका आंसर सही है? हाँ तू तो बता ही देगी, तेरे ही आंसर है। क्यों सही है? अच्छा सही। नहीं, लिविंग ग्रुप की कैपेसिटी नहीं बढ़ जाएगी, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से अटैक ऑफ, समझिए बात को, अटैक बढ़ जाएगा। बेटा ऑनलाइन वालों ने आंसर नहीं दिया क्या? टाइपिंग की फैसिलिटी नहीं है क्या? है टाइपिंग की फैसिलिटी क्या? वहां तो बोलने की फैसिलिटी भी है ना। ऑनलाइन वाले भी आंसर देते रहा करो अपने अपने, कम से कम चैटिंग में ही दे दिया करो आंसर। बन नहीं पाया सर। अरे देखो, अटैक कार्बन पर क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पे क्या है, धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है। जो NO2 लगा हुआ है इधर, ये -M ग्रुप है, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा इस कार्बन पे। और ये NO2 एक्चुअली क्या है, ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर आया, ये इधर से इधर आया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो वो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और बढ़ा देगा। इसके कारण क्या होगा, ऑब्वियसली इसके कारण वाटर का अटैक ज्यादा होगा। इधर क्या है, +M ग्रुप है, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये पॉजिटिव चार्ज को घटा देगा, तो इस पर रेट स्लोएस्ट हो जाएगा। इधर हाइपर कॉन्जुगेशन है। मीटिंग एंड हो गई, एक सेकेंड, आई विल डू विंडो है राइट। अब तो कर दिया मैंने जेड, जूम एंटर, आइला। अरे लौट के बुद्धू घर को आया, वहीं आ गए जो तू बोल रहा था। एडमिट करना पड़ेगा क्या? ओके, वी विल एडमिट देम एज सून एज दे आर हियर। ठीक है बेटा। अब यू admit all has been admitted। पिंड चलो आ गया बेटा, इतना समझ में। इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन था, ये इधर से इधर भेजे। बहुत ही मतलब सरल टाइप का कंसेप्ट था, आना चाहिए, मतलब सबको आना चाहिए कंसेप्ट। -M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और क्रिएट करेगा,
जिसके कारण इधर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इधर से खींच के इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। अदरवाइज आगे बढ़ते आगे बढ़ते। मैं बार बार जो रिक्वेस्ट करता हूँ रोज आया करो, तो बहुत पागल समझते मैं। रोज नहीं आओगे, बीच बीच में एब्सेंट हो जाओगे तो फिर कैसे समझ में आएगा यार। मैंने एक पिक्चर में डायलॉग सुना था जिसमें एक टीचर से एक स्टूडेंट पूछती है, सर ये मुझे समझा देंगे? तो कहता है समझा तो सकता हूँ पर उसके लिए तुम्हें रोज क्लास आना पड़ेगा। मुझे काफी अच्छा लगा था वो डायलॉग, पर मुझे ये नहीं पता था डायलॉग में रोज बोलूंगा एक दिन। अब आज सोचो, आज रिडॉक्स की क्लास थी। नहीं आज वहाँ मेडी मैथ्स में रिडॉक्स की क्लास थी और बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे। अब तुम समझ लो इन्हें इलेक्ट्रो भी समझ में नहीं आएगा। अब फिर बोलेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। यार करे क्या, बेसिक के टाइम तो तुम एब्सेंट हो क्लास में। वेरी अनपंक्चुअल बच्चे। आप कभी भी नोट कर लेना इस बात को, 100% सत्य बात है। सबसे अच्छा रिजल्ट उसी का आता है जो सारी क्लासेस में। ये कोई दुआएं बद्दुआ वाली बात नहीं। एक्चुअली सारी क्लास में कौन आता है? जैसे अपने सिलेक्शन की पिकर होती है। सिंपल सी बात है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस। CH3 C double bond OOH reacting with not CO3 with NaOH oblique cow C14। और तरीके सिर्फ NaOH के साथ रिएक्शन करा देते। और AgNO3 के साथ करा देते। सोचो ये वाली रिएक्शन कराएंगे तो Na+ होगा, HCO3 होगा, ये वाला HCO3 नेगेटिव क्या इस H+ को ले जाएगा और बन जाएगा CH3COO Na+ H2O+ CO2। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इसके बाद इधर OH नेगेटिव है और CO है, CH CO2 को निकाल लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड 14 बाहर निकल जाएगी, पीछे मीथेन CH4 बन जाएगा। इधर तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगी, CH3COO Na+ जलुआ बन जाएगा, यहाँ पर HNO3 बन जाएगा और CH3COAg बन जाएगा। इनफैक्ट ये रिएक्शन अपन आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी रिएक्शन Br2/CCl4 की प्रेजेंस में कराई जाए तो क्या बनेगा? बोलो, कोई बच्चा बताएगा? ये तो ये हुंसडीकर है क्या? बोलो क्या बनेगा फिर? AgBr निकलेगा, CO2 निकलेगा और CH3Br बन जाएगा। बोलो बेटा, तो यहाँ पे बन जाता है CH3Br + CO2 + AgBr, बोरोडाइन हुंसडीकर रिएक्शन। एक समय पे पढ़ाई थी उन लोगों को मैंने, हैं? इसके बाद कुछ को तो लग रहा होगा पढ़ाई तो है नहीं हमको, मैं तो आया ही नहीं था उस दिन। CH होल ट्वाइस, CA हिटवा कर दो, हिटवा। वाह यार, तुम रोज आते हो, अच्छा करते हो। C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, CaCO3 बाहर निकल जाएगा और एसीटोन बन जाएगा। याद आया सब लोग को? CaCO3 बन गया। टोपो समझा? फिर किसी ने कहा मेरा मन नहीं लग रहा, इस पे I2/NaOH मारो। वाह यार, क्या कहा है तुमने? CHI3 बन जाएगा। रिएक्शन का नाम
आइडोफॉर्म, क्या नाम? आइडोफॉर्म। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रमोशनल कॉल मैं तो नहीं कर दिया है। चलो गाइस हट जाए। अच्छा ऐसा नहीं लग रहा रिएक्शंस रिपीट हो रही हैं? ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें सारी रिएक्शन वही हैं जो पहले पड़ी थी? केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ नया आ जाए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? हाँ है पॉसिबल, अमाइन रिलेटेड कुछ नया आ सकता है, इसके अलावा कुछ नया नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एसिड आखिरी टॉपिक चल रहा है, इसके बाद अमाइन है, नाइट्रो कंपाउंड है। तो भाई साहब आप बाकी चीजें तो पढ़ चुके हो ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज किसी ना किसी का प्रिपरेशन है, इसीलिए तो आधी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ लो तो पूरी हो जाती है, क्योंकि किसी और की केमिकल प्रॉपर्टी किसी का प्रिपरेशन है और किसी की केमिकल प्रॉपर्टी किसी और का प्रिपरेशन है। इसलिए एल्डिहाइड कीटोन तक एक बार हो गया तो आप ये मान के चलो लगभग 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई। वो बात अलग है कि 9% ही समझ में आई होगी। मैं क्या करूं, उसके लिए रोज आना था ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक और मौका दूंगा आपको, एक से ज्यादा मौके दूंगा। बेटा रिवीजन चालू होगा ना अभी, आप तो अब तो नहीं जाओगी ना आप कोचिंग, बस तो मैं सुबह पढ़ाऊंगा, अब मैं तो थोड़े दिन बाद वापस पढ़ाएंगे। अरे हमारा शेड्यूल एकदम पक्का है बेटा, अभी हमने 11th के 3 टॉपिक रिवाइज कर दिए हैं सर। अब बच्चे तो मैं सुबह पढ़ाऊंगा ना, उसका रिवीजन वापस से चालू होगा। ओके पूर्वांग, वेरी गुड बेटा, अब से रोज आना और अपने साथी को भी लाना। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने अभी 11th के 2 टॉपिक पढ़ा दिए, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया, ऑलमोस्ट पढ़ा दिया, और आयनिक पढ़ा दिया ऑलमोस्ट। अब मैं पढ़ाऊंगा मोल सुबह, अब मोल पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स सुबह, फिर रिवर्स में वापस से पढ़ाऊंगा, मतलब वापस केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, मोल, थर्मोडायनेमिक्स। कम से कम मैं 5 से 7 बार पढ़ा दूंगा एग्जाम तक सारे टॉपिक। बॉन्डिंग पीरियोडिसिटी क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्या? अच्छा 2 बार तो पढ़ा दिया, तुम आई नहीं उसमें। 2 बार वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन वो सबको आती है एक्चुअली, इसलिए मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और 2 बार पढ़ा दिया, एक बार तो तुम यहाँ सामने से निकल जाती थी देखती हुई, और मैं यहाँ पढ़ाता रहता था। हाँ विशाल ने एक ही चीज 2-2, 3-3 बार पढ़ ली है। कुलसुम और समीर भी आए हैं पढ़ने के लिए, मैं आपको बता दूं, एक ही चीज को बार बार। और अभी मैं 3-4 बार और इनको पढ़ाने वाला हूँ यही टॉपिक। कब तक नहीं आएगा समझ में? एक दिन तो आएगा, लेकिन यदि आप स्वयं ही नहीं समझोगे तो कैसे आएगा? मैं तो 12th भी पढ़ा रहा हूँ, वो बच्चों को मैंने ऑप्शन दिया था 12th आके दोबारा पढ़ लो, उसमें से 2 या 3 बच्चे आते हैं, कभी 2 आ जाते हैं, कभी 1 आ जाता है, कभी वो भी नहीं आता। अभी 2 वो बड़ी कोचिंग के 2 बच्चों के एडमिशन हुए, उसमें से 1 आता है, 1 नहीं आता। अब जो 1 नहीं आता है उसको भी दोबारा पढ़ाएंगे। 2 आते हैं ना, उसमें से 1 आता है रोज पढ़ने, 1 नहीं आता रोज पढ़ने, 1 बीमार रहता है। नहीं वो बीमार रहता है। मिटा दे बेटा, मिटाएं इसको बेटा। अभी तो क्रैश कोर्स चालू करेंगे, क्रैश कोर्स। हेलो बच्चों, नहीं सही में करेंगे क्रैश कोर्स चालू। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे बेटा। फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव, चलो देखें क्या आप इन रिएक्शंस को पहचान सकते हो कि नहीं। कुछ लोगों को ऐसी लगेंगी जैसे कभी नहीं देखा है इनको, कोई बात नहीं बेटा, इन रिएक्शंस ने भी आपको कभी नहीं देखा। जो वाह भाई, कुछ बच्चे तो बता रहे हैं। सच बताओ, पहले ही रिएक्शंस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी?
SOCl2 डार्जन्स प्रोसेस, CH3 डबल बॉन्ड Cl बन जाएगा बेटा, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा, SO2 बाहर निकल जाएगा। इसकी ट्रिक भी पढ़ाई थी। B2O5, वाह क्या बात की, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो 2 मोल से H2O चल जाएगा, तो CH3 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एनाइड्राइड बन जाएगा। वाह यार क्या बात कही है, इधर जाके अटैक होगा, ये बाहर निकल जाएगा, क्या एस्टर बन जाएगा। बोल बेटा, अमोनिया का रिएक्शन इधर होगा, अमाइड बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O NH2। क्या मैंने कुछ नया पढ़ाया? सब कुछ पुराना ही है, फिर क्या रखा बेटा। P2O5 जो होता है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इतना बड़ा जल का चूसक होता है ये कि H2SO4 से भी जल चूस लेता है। हाँ, जो खुद दूसरों से जल छिना छिना के लाता है, तो उससे ये जल छिना के ले जाता है। चलो गाइस, आज जल की बहुत याद आ रही है, P2O5 जल की। जल सुबह से आ नहीं रहा है ना। हाँ, एनहाइड्राइड का प्रिपरेशन नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ी। P2O5 कई बार बोला होगा कि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। चलो भाई, कोई बात नहीं। बताओ, एसिड और एसिड डेरिवेटिव की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट क्या होगा? सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल किस एसिड डेरिवेटिव पे अटैक करेगा? क्या वो CH3COCl है? अरे भैया, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसी पे है, इसका -I इफेक्ट डोमिनेट होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा। इसके बाद क्या लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पे डिपेंड करेगा? तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद एनहाइड्राइड के बाद एस्टर वाला, ये पढ़ा दिया शायद मैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। हाँ, जो लिविंग ग्रुप पुअर हो गए ना बेटा, और इसके बीच में OH लगा। हाँ बेटा, दिस इज रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो भाई कर लो जल्दी जल्दी। इसके बाद एक नई रिएक्शन आएगी जिसका नाम है हेल-वोलार्ड जेलांस्की रिएक्शन। खूब आती है एग्जाम में ये, या 2-3 ही हम आने वाली है नई रिएक्शन। एक ऑपन हाइपरब्रोमाइड आएगी, वो एग्जाम में जरूर आती है, और कुछ रिएक्शंस नई अभी बची हुई हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड में बची हुई है ना। सब आएंगी बारी बारी, ठीक है। सब बेटा सब आएंगी बारी बारी सबके क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, लेवल सबके है ना। हाँ बेटा, सॉटन बाउमन, हाँ बता दिए, बेंजोइलेशन बताया, अभी और बता देते बेटा। अभी ऐसे डेरिवेटिव आ रहे हैं ना, उसमें सॉटन बाउमन आ जाएगी। मैं तेरी प्यारी बहना हूँ, समझना मुझको सौतन, शाम तेरे हैं तेरे रहेंगे। बहुत जोर से गाना है। मैं तो की जोगन, समझना मुझको सौतन। यस, साइड लो भाई, साइड ले लो। तो अब तो हम बैठ गए, जाके बाद HVZ पढ़ेंगे, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। हो गया बेटा, डन। चलो जी, अब HVZ रिएक्शन मैं इसको बिठा रहा हूं। शैल बिठाओ दिस, यस
चलो गाइस, HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, हेल गोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HELL हेल, ये तो नहीं कह सकता मैं इसका नाम ऐसा क्यों रख दिया गया, हेल वॉलार्ड जेलेंस्काई, जेलिन स्काई, हाँ जेलेंस्काई रिएक्शन, लिखो बेटा, हाँ, रिएक्शन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, लिखो बच्चे, रिएक्शन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, monocarboxylic acid having alpha hydrogen, reaction of monocarboxylic acid having alpha hydrogen with Cl2 oblique Br2, in presence of red phosphorus, in presence of लाल phosphorus, लाल फूल नीला फूल, रेड phosphorus to form alpha halo ester, अल्फा हेलो एस्टर, करेक्ट है। CH3, C double bond OOH in presence of P oblique Br2, CH2 Br, C double bond OOH, डन। फिर से फाइनल रिएक्शन में 3 Br आ जाएंगे, बोलो बेटा, Cl यूज किया था जब Br यूज किया, लाइक दिस, ठीक। चलो गाइस, सेम रिएक्शन P ओब्लिक Cl2 के साथ CCl3 COH बन जाएगा, 3 स्टेप के बाद है जी। सेम रिएक्शन COH के साथ COH बन जाएगी, मैं तो अटक गया, अब मैं छूट गया, आ रहा है बेटा, यस, आखिरी तक तभी होगी जब एक्सेस में होगा, बिल्कुल सही बात है। ओ सॉरी,
बोलो बेटा। देखो थोड़ा मिटा दूं क्या इसको, पूरे मिटा दूं? वाह यार, जैसे मान लो जी मेरे पास CH3COCl था और मेरे पास था P/Br2, चाचा साथ में खेले, PbR3 बना लिया, ठीक। तो PbR3 क्या कर सकता है जी? और ये क्या था? CH2 था, COCl दिस ब्रोमाइड, इधर अटैक कर सकता था क्या? मैं भूल गया इसका स्टेप, कैसे कराया था स्टेप? वही तो, तभी तो। अब ठीक है, तभी मैं कहूं कक्का गड़बड़ हो गया मुझसे, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन इधर होगी, ये PbR3 पे रिएक्ट करके और यहाँ पे बन जाएगा CH3, बल्कि फिर मैं एक काम करता हूँ PCl2 ले लेता हूँ और यहाँ बन जाएगा PCl3, डन। PCl3 पे अटैक होगा तो तुम लोग को यदि याद हो थोड़ा बहुत तो एसिड की रिएक्शन PCl3 के साथ होगी, एसिड हैलाइड बन जाएगा। नहीं है तो पढ़ाऊंगा अभी एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन में, ठीक। अब तुमने यहाँ पर क्या किया, Br2 लिया, ठीक है ना। तो जब Br2 लोगे तो इधर क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, टॉटोमराइज टाइप का कर सकता हूँ इसको, ठीक है ना। तो मैंने इसको कुछ टॉटोमराइज टाइप का कर दिया, किसको? CH2H C++OCl को, इसको इधर से इधर किया, इसको इधर से, ये बन गया। Br2 की रिएक्शन होगी, दो Br आके जुड़ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि तुम इसका मैकेनिज्म याद रखो, वो तो जिन लोगों को थोड़ा सा शौक है मैकेनिज्म का वो देख लो। Br आ गया बेटा, ये इधर से इधर जाएगा, Br बाहर हो जाएगा एंड यू विल फॉर्म CH2Br C++OCl, इस तरीके से ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ठीक। फिर टॉटोमराइज होगा, फिर Br2 से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। वैसे तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मैकेनिज्म चाहिए था तो मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है रिएक्शन का, ठीक है बेटा। आया? अब बताना मुझे, अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट फॉर HVZ, समझ में आ रही है? नहीं तो टॉटोमरिज्म नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट फॉर HVZ, अदरवाइज नो टॉटोमरिज्म। सही है बेटा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग will not show HVZ? ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी न्यूपेंथोइक एसिड, ऑप्शन डी ऑल पेटेनोइक एसिड। all is correct answer since no alpha hydrogen is present anywhere. all टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं। डाउट पूछा था किसी ने? लेट मी चेक वेयर इज द डाउट। सर HBr क्यों निकालते हैं, HCl क्यों नहीं? HBr क्यों निकालते हैं, HCl क्यों नहीं? ये वाले की बात कर रहे क्या बेटा? Cl का लीविंग पावर उतना थोड़ी ना जितना Br का लीविंग पावर बच्चे। Br नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन Cl नेगेटिव, है ना। Cl का तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कार्बन से ज्यादा एज कम्पेयर टू Br, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी CCl की एज कम्पेयर टू CBr, इसलिए Br लीव किया, Cl लीव नहीं किया। पूर्वांक समझ में आ गया बेटा? CBr बॉन्ड स्ट्रेंथ कम थी, CCl बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा थी। ये चलो आज की कक्षा यहाँ एंड करते हैं।
टाटा बाय बाय, सी यू। कल इसको आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। बाय बच्चों। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस बोला उसका मतलब, कितनी देर से रिकॉर्डिंग नहीं हुई? कहाँ सिगरेट